जय भीम नमो बुद्धाय साथी। दोस्तों, भारत देश का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत देश अपनी विविधता के कारण प्रसिद्ध है। इसी कारण इतिहास के बारे में कितनी भी जानकारी हासिल कर लें, लेकिन कुछ न कुछ छूट ही जाता है। इसी कारण इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के मन में इतिहास से संबंधित कई तरह के सवाल होते हैं, जिनके जवाब आमतौर पर बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसी तरह का एक सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि राजा चवर सेन कौन थे, उनका इतिहास क्या है। अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है तो इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में चवर वंश होता है। ऐसा माना जाता है कि यह राजवंश सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल से संबंध रखता था। दोस्तों, गुजरात में चवरावती नगर इस वंश की प्रतापी राजधानी होती थी। यहाँ पर चवर सेन राज करते थे और ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल ने गजनी के सुल्तान को हराकर चवर वंश के सरदार को वहाँ का शासक बनाया था। और दोस्तों, कर्नल टाट महोदय द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में इस वंश के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भारत पर तुर्क आक्रमण हुए थे, उस काल में इस राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। और दोस्तों, और इसके प्रतापी राजा चवर सेन थे। और दोस्तों, इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बप्पा रावल वंश के साथ था। और दोस्तों, उस वंश के प्रसिद्ध राजा राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास को अपना गुरु बनाकर उनको अपने मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी। और दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है जो चवर वंश के प्रतापी शासक होते थे, ये वर्तमान में चमार कही जाने वाली जाति से संबंध रखते थे। हालांकि इसके विषय में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद भी है। पुराने समय में तथा संघ की मानसिकता रखने वालों के अनुसार चमार जाति को अछूत समझा जाता था। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का यह मानना भी है कि इसी चमार जाति से राजा चवर सेन संबंध रखते थे तथा इनका गौरवशाली इतिहास मिटा दिया गया है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।